Yes, please. अपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन और एमए किया है। मास्क हटा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल फील करें। और सवाल आपका सोशियोलॉजी है। ये बताइए, प्रशासन में आने के लिए आपको किस चीज़ से प्रेरणा मिली है? सर, एक तो मैं सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैं टीवी सीरियल आता था अक्षर विद्या, उससे ज़्यादा मैं प्रेरित हुई। जब मैं वो सीरियल देख रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं इस टाइप की बनूँ। और फिर प्रतियोगिता दर्पण जब मैं पढ़ती थी उसमें जब सबका साक्षात्कार होती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सबका पढ़कर, और मैं भी चाहती थी कि मैं भी एक दिन बनूँ और मेरा भी साक्षात्कार इस टाइप से प्रतियोगिता। तो टेलीविजन पे आप सीरियल वगैरह किस किस प्रकार के और सीरियल देखते थे आप या आज को देखते हैं? सर, अभी ज़्यादातर मैं वो देखती थी और कुछ जो अच्छा बेस्ट हो, हिस्टोरिकल बेस्ट हो वो देखती हूँ और ज़्यादा मैं नहीं देखती। अच्छा, इतिहास से इसका मतलब आपका लगाव है। आप ये बताइए कि बिहार में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं, बिहार में इतिहास 3-4 ऐतिहासिक स्थलों के नाम बताइए जो कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं या वो हो सकते हैं। सर, जैसे बौद्ध गया हुआ, पावापुरी, राजगीर, फिर चंपारण में है, लॉरियल लंदनगढ़, भीति गढ़वा है। ये सब जो आपने बताया है वो ऐसे हैं जहाँ पर पर्यटन को क्या बढ़ावा दिया गया है, मतलब राजगीर, सर, राजगीर में दिया जा रहा जयपुर? है। सर, राजगीर में दिया जा रहा है, बौद्ध गया में दिया गया है। आप बता सकते हैं कि बिहार सरकार को पर्यटन से कितनी आय होती है? एक बात बताइए, जब हम लोग केंद्र के बारे में चर्चा करते हैं, केंद्र सरकार के बारे में, तो भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रालयों की चर्चा करते हैं, जैसे शिक्षा, मानव संसाधन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। राज्यों की जब हम चर्चा करते हैं तो केवल मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं। राज्य में इस स्तर के जो मंत्री होते हैं कभी उनकी समीक्षा चर्चा बहुत सुनने को नहीं मिलती, क्या कारण है? जैसे बिहार में कोई पर्यटन मंत्री है भी या नहीं भी, यदि है तो क्या काम कर रहा है, ये सब चीज़ें सुनने को नहीं मिलती। ऐसा सही है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। जहाँ तक मैं देखती हूँ पेपर में तो उनके बारे में भी रहता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री के बारे में रहता है, पर्यटन मंत्री के बारे में रहता है, शिक्षा मंत्री के बारे में भी रहता है। अच्छा, एक बात बताइए कि केंद्र और राज्यों के बीच विषय का विभाजन किया गया है। अभी कृषि कानून के बारे में बहुत कहा जा रहा है कि कृषि राज्यों का विषय है, केंद्र को इस पर कानून नहीं बनाना चाहिए। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि यदि कुछ राज्य का विषय है, जैसे आपने कहा कि स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में मंत्रालय दोनों स्थान पर है, केंद्र में और तो ये कृषि में केवल जो राज्यों का विषय है, तो केंद्र के द्वारा इसका कानून बनाया जाना कृषि पर कितना उचित या अनुचित है? सर, कृषि जो है वो राज्य सूची में नहीं आती है, बट लेकिन जब कोई योजना बनाना रहता है तो केंद्र सरकार भी बना सकती है। फिर उसके बाद सलाह मांगा जाता है राज्य सरकार से, ये अपना बताएंगे और क्रियान्वित करते हैं लोग। तो अभी वर्तमान में जो केंद्र सरकार ने कृषि पर कानून बनाया है ये उचित है या छोड़ देना चाहिए था, राज्यों को बनाने के लिए देना चाहिए? सर, ये पूरा सिर्फ एक राज्य का कृषि नहीं आता, सब पूरे देश के लिए था कृषि कानून, इसलिए केंद्र सरकार को ही बनाना था। और अगर सरकार का ये मुद्दा था कि 2022 तक कृषि किसानों की आय को दोगुना करना था, इसलिए कानून बनाया गया था। तो इस कानून को बनाने से किसानों की आय यदि दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है तो इतना विरोध क्यों हो रहा है इस कानून का? सर, कुछ उसमें था जो किसानों को अच्छा नहीं लग रहा था। किसानों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्या था? और में एमएसपी को लेकर था और एपीएमसी को लेकर था। उनको लग रहा था कि अगर ऐसा होगा तो हम लोग से जो पहले का जो हक था वो छीन जाएगा। एक बात बताइए, हम लोग अक्सर देखते हैं कि भारत में कृषि प्रधान समाज का बात किया जाता है और लगभग 50-60% लोग कृषि पर आधारित हैं, आश्रित हैं। आज किसान का बच्चा खेती किसानी नहीं करना चाहता ड्यू टू लो प्रॉफिटेबिलिटी इस कृषि में बहुत कम है। हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है या कॉर्पोरेट कंपनियों का जॉब चाहता है या विदेश जाकर कमाना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है या तमाम तरह का चीज़।
कृषि से इतने लोग दूर होते जा रहे हैं, फिर भी कृषि में देख रहा हूँ कि 50% से अधिक लोग शामिल हैं। फिर जीडीपी में योगदान की बात आती है, पता चलता है कि ये 20-25% या 28% के आसपास है। तो फिर जब जनता अपनी मानसिकता नहीं बदलेगी तो फिर सरकार किस प्रकार से किसानों की इनकम को बढ़ा सकती है? सर ये सही है कि आजकल पहले जैसा नहीं चल रहा कि किसान का बेटा किसान ही कर रहा है, बट लेकिन अगर जीडीपी के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जीडीपी कृषि से ही आती है। और अभी अर्थव्यवस्था आर्थिक समीक्षा भी जो हुआ है उसमें पता चला कि सबसे ज़्यादा अगर हम लोग का अर्थव्यवस्था ऊपर गया है तो कृषि की वजह से ही गया है। एक बात नहीं है, तो कहना है कि सेवा क्षेत्र से ज़्यादा जीडीपी का योगदान है। ठीक है, आप देख लेंगे सर। एक बात बताइए, आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है, ग्रामीण समाज का जब हम लोग चर्चा करते हैं, गांव के मामले में चर्चा करते हैं, तो प्रायः देखते हैं कि ग्रामीण समाज जो होता है वो कृषि से ज़्यादा संबद्ध रहता है। किसी भी समाज का निर्माण या उसकी सोच का निर्माण क्या इस चीज़ से होता है कि वो किस प्रकार अपना आर्थिक जीवन जी रहा है? किसी भी सोसाइटी का थिंकिंग किस चीज़ से डेवलप होता है? मेरा ये पूछना है आपसे कि आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है, सोशियोलॉजी में आपने भिन्न भिन्न प्रकार के समाज के बारे में पढ़ा होगा। एक आदिवासी समाज होगा, ग्रामीण समाज होगा, शहरी समाज होगा, या फिर अन्य प्रकार के समाज होंगे। तो जब हम लोग कहते हैं फैमिली, तो फैमिली का मतलब होता है एक टाइप से ब्लड रिलेशन से होने वाले लोग। फिर जब हम लोग कहते हैं सोसाइटी, तो सोसाइटी का मतलब होता है एक स्थान पर एक क्षेत्र में रहने वाले लोग। क्या सोसाइटी का यही मतलब है? तो एज ए फैमिली हम लोग किस प्रकार सोचते हैं, एज ए सोसाइटी किस तरह से हम लोग सोचते हैं, एज ए सोसाइटी आपकी थिंकिंग किस चीज़ से प्रेरित रहती है? सर विकास से, जितना अगर काम हम करेंगे, जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो कृषि में ही इतना उन्नत कृषि करेंगे ताकि हमारा विकास हो, उसका जो उत्पादन है और उसका जो व्यापार वाणिज्य होगा उससे वृद्धि होगा, विकास। ठीक है, ये बताइए, एक वर्ड आता है, हम लोग जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है ओबीसी। ओबीसी का मतलब फुल फॉर्म बता सकते हैं? ओवर बैकवर्ड क्लास। क्या? सॉरी सर, ओके। अदर? जी सर, अदर बैकवर्ड क्लास। क्लास है या कास्ट है? सॉरी सर, कास्ट। कास्ट? जी श्योर है? कास्ट और क्लास में अंतर बताइए। सर कास्ट में जाति होता है और क्लास वर्ग होता है। जाति में एक जाति के लोग रहते हैं और ये वर्ण व्यवस्था इसको कहते हैं, और वर्ग जो खुला होता है। कास्ट होता है कि जिसमें हमको पहले से ही हमें मिला हुआ रहता है, जिसे हमें अर्जित करने की जरूरत नहीं होती है, वो परंपरागत चलते आती है। और वर्ग हुआ जिसे हम अर्जित करते हैं और एक परिस्थिति हमें मिलती है। जैसे आदमी के पूरे लाइफ टाइम में उसका जिस क्लास से वो बिलोंग कर रहा है वो चेंज करता चला जाएगा। जैसे अगर हम जॉब करते हैं, अगर हम वीडियो हैं तो उसके ऊपर गए जो पोस्ट हमें मिला वो क्लास हो गया, फिर उसके ऊपर गए वो क्लास हो गया। क्या क्लास केवल पद से निर्धारित होता है? नो सर। तो फिर और और भी चीजें। क्लास स्ट्रगल एक वर्ड आता है, वर्ग संघर्ष। क्या है ये वर्ग संघर्ष? सर वर्ग संघर्ष मार्क्स का दिया हुआ है और ये उन्होंने इसकी चर्चा किया था। इन्होंने पूंजीपतियों को लेकर चर्चा किया था, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच में। वो बोलते हैं कि पूंजी जो सर्वहारा वर्ग होते हैं वो उत्पादन जो करते हैं, वो जो उत्पादन की उनकी प्रक्रिया होती है उन पर जो हावी हो जाता है और पूंजीपति उनका शोषण करते हैं। पूंजीपति उनका शोषण करते हैं। तो मार्क्स इसके लिए क्या फैसला देते हैं? ये बताइए, क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं कि समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है या फिर शोषण करके ही वो ऊपर उठता है? आज टाटा जैसी कंपनियां हैं, तो क्या टाटा अपने मजदूरों का शोषण करता है या अपने मजदूरों को रोजगार देता है? क्या सही है? रोजगार देता है। तो फिर मार्क्स की थ्योरी तो मार्क्स की थ्योरी सर बहुत पहले की है, जो उन्होंने उस टाइम जो देखा उससे रिलेटेड है। तो क्या आज वो रेलेवेंट है, प्रासंगिक है? उनके जो थ्योरी है उसकी आलोचना भी की गई है आज के समाज को लेकर। चलिए ठीक है, ये बताइए कि आपने हिस्ट्री से एमए किया है। आप एमए को जो डिग्री है वो तो एक प्रोफेसर के लिए ये डिग्री होती है, फिर आपने एमए को छोड़ करके सोशियोलॉजी को रखा है, क्या लिंक है?
डिसीजन में कुछ है? सर जैसे मैंने बीपीएससी का आया था 56-59 का वैकेंसी जो आया था, तो मैं उसमें दी थी। तो उस टाइम 2 ऑप्शन सब्जेक्ट थी, एक इतिहास को मैंने रखा था और दूसरा सोशियोलॉजी को। तो जब फिर आगे एक ऑप्शन की व्यवस्था हुई तो मैंने समाज शास्त्र को चुना था। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें ज़्यादा अच्छा था। मुझे इतिहास में यह बताइए कि यदि किसी काल का इतिहास लिखना हो तो किस किस प्रकार के सोर्सेज हमारे काम आ सकते हैं, और उन सोर्सेज में सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स कौन सा है? सर पहला तो पूरा तात्विक स्रोत हो गया, फिर साहित्यिक स्रोत हो गए, फिर विदेशी जो भी हमारे यहाँ आए इतिहास के टाइम में, हिस्टोरिकल टाइम में, उनका जो बुक है वो हो गया। और ठीक है, तो ये तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? सर ये तीनों में सबसे बड़ा पूरा तात्विक स्रोत है सर, क्योंकि जो भी उत्खनन होती है उससे मुझे हम लोग को पता चलता है, पूरा तात्विक वेद होते हैं उनको पता चलता है कि किस टाइम का है और यहाँ पे कैसी व्यवस्था थी, कैसा रहन सहन था, ये सब पता चलता है। एक फाहियान ने भारत की यात्रा की थी और कुछ भारत के विषय में लिखा था, बता सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था और वो किस पीरियड के बारे में है? सर ये पीरियड गुप्त का है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। सॉरी सर बुक का नाम बुक नहीं पूछा मैं, उन्होंने क्या लिखा था? बुक का नाम तो कम ही लिखे होता है सर, वो उस टाइम के बारे में, गुप्त काल के बारे में लिखे हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में जो नवरत्न थे उनके बारे में बताया है। उस टाइम का समाज कैसा था, कला कैसा, संस्कृति कैसी थी, सबके बारे में बताया है। समाज के सबसे निचले तबके और महिलाओं की स्थिति के बारे में चीनी यात्रियों ने किस प्रकार के विवरण लिखे हैं? मतलब पॉजिटिव लिखा है या नेगेटिव लिखा है? मतलब उनकी स्थितियां सुधरी हुई अच्छी हो रही थी या उनकी स्थितियां बहुत खराब थी, किस प्रकार का लिखा है? नहीं, आपने तो सोशियोलॉजी पढ़ा है, समाज के भिन्न भिन्न तबकों का किस किस काल में क्या स्थिति रही है उसको आपको जानना चाहिए। वो मालूम है, बट चीनी यात्रियों ने क्या लिखा है? ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि जो आदिवासी समाज होता है उसमें कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते, जैसे कोई जमीन जगह या घर का कानून नहीं होता। तो जब किसी प्रकार के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते तो लगभग समाज समतामूलक होता है, किसी के पास ना ज़्यादा प्रॉपर्टी है ना कम प्रॉपर्टी है, ना कोई पैसे कमाता है। तो क्या उस तरह का समाज, आदिवासी समाज, एक समतामूलक समाज होते हुए हमारे लिए एक आदर्श समाज हो सकता है जिस स्तर की प्राप्ति हम करना चाहें? सर आदर्श समाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोग का होता है नहीं कि एक जगह रहें और फिर एक जगह खेती पे वो करते हैं, खेती जो भी करता है वो करते हैं, फिर दूसरी जगह पे जाते हैं। समतामूलक समाज। तो क्या जीवन में जरूरी है समाज के लिए, समानता या विकास? सर विकास ज़्यादा जरूरी है। समानता। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आदिवासी समाज में समानता है, एक शहरी समाज में विकास है, समानता नहीं है, तो दोनों में से कौन सा चीज प्रेफरेबल है? हमारे लिए आदर्श स्थिति क्या हो सकती है? सर दोनों नहीं, अगर एक, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, एक शहर है जहाँ विकास के अवसर है लेकिन फिर वहाँ असमानता है, क्योंकि आर्थिक समानता तो हो ही नहीं सकती। लेकिन एक आदिवासी समाज है जहाँ कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, वहाँ तो पूरा समानता है, किसी के पास भी घर आपको 5 मंजिला नहीं मिलेगा। आप चले जाइए मुंडा आदिवासियों के बीच, किसी के भी घर जो है आपको वो प्राकृतिक रूप से बने हुए मिलेंगे, जो घास फूस के घर होते हैं वो आपको मिलेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं मिलेगी। फिर आप शहर आते हैं, वहाँ विकास के अवसर है, तो आपको नहीं लगता कि विकास जो है समानता का विरोधी है? सर ऐसा नहीं है, समानता से ही विकास होता है। अगर हम कुछ करते हैं तभी विकसित हो सकते हैं। एक वर्ड आपने सुना है, समावेशी विकास? यस सर। क्या है ये समावेशी विकास? सबको साथ में लेकर, सबको साथ में लेकर विकास करना। अच्छा, अपने हिस्ट्री से एमए किया है, तो एक अकबर की दक्षिण भारत जो अंतिम अभियान था वो कौन सा था? आशीर्वाद का अभियान था। बिहार में हाल ही में 5 लोगों को पद्म सम्मान मिला है, तो बताइए कि किस किस क्षेत्र में दिया जाता है और किन किन लोगों को मिला है? सर रामविलास पासवान जी को मिला है, दुलारी देवी हैं उनको मिला है मधुबनी पेंटिंग के लिए,
रामचंद्र मांझी हैं जो जिनको उनको नृत्य कला के लिए मिला है मॉडर्न नाच के लिए। तो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर कला हो गया, राजनीति हो गया, नृत्य हो गया। राजनीति का कौन है? ये बताइए कि हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात चल रही है, तो इसमें अगर एक साथ दोनों चुनाव होता है तो क्या क्या पॉजिटिव है और क्या क्या नेगेटिव हो सकता है? सर पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो जो चुनावी मोड होता है, मोड होता है जो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, अगर बार बार होती है तो वो कम हो जाएगा। एक बार ही चुनाव होगा तो एक बार में ही सारा चुनाव हो जाएगा। फिर जो आर्थिक व्यय होता है वो भी कम होगा। फिर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको जो हर क्षेत्र काम में ड्यूटी पे लगाया जाता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक बार में अगर होगा तो सब एक बार में सारा काम हो जाएगा। और जो बार बार होती है तो उनसे बहुत दिक्कत होती है। जैसे स्कूल में ही देखा जाए, स्कूल के टीचर लोग को भी लगाया जाता है ड्यूटी पे, जिसके कारण विद्यालय में पाठन क्रिया है वो दिक्कत होती है उसमें। राकेश टिकैत हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान काफ़ी चर्चा में है, तो राकेश टिकैत के बारे में कुछ बताइए। सर वो किसान आंदोलन के नेता हैं और अभी जो आंदोलन हुआ था उसमें भी वो थे। पेपर पढ़ते हैं? कौन सा पेपर पढ़ते हैं? दैनिक जागरण। ठीक है, उसके संपादक कौन है? संजय गुप्ता। अच्छा, एक लोकल और एक नेशनल और एक इंटरनेशनल न्यूज़ बताइए। लोकल न्यूज़ में मुझे ये अच्छा लगा कि सिताब दियारा जो है वहाँ से संवाद यात्रा शुरू होने जा रही है, और जो 12 फरवरी तक चलेगी। फिर नेशनल में किसान और इंटरनेशनल एक बताइए। स्टैंड अप इंडिया क्या है? स्टैंड अप इंडिया महिला उद्यमियों और SC/ST को लेकर था। आप हिस्ट्री में ये बताइए कि एक शासक हुए हैं, तो भारत में अभी भी वो प्रशासन, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो प्रशासन आज भी वर्तमान में देखने को मिलता है। वो कौन से शासक होते हैं? मौर्य प्रशासन तो ठीक है, तो वर्तमान में वो कौन सा प्रशासन है जो अभी भी देखने को मिलता है? अभी भारत सरकार ने आर्थिक समीक्षा पेश किया है। सामान्यतः बजट आने के दिन पहले आज पेश होना चाहिए था, कुछ कारणों की वजह से गवर्नमेंट ने थोड़ा 2-3 दिन पहले पेश कर दिया। इसको पढ़ाया आपने? क्या होता है ये आर्थिक समीक्षा? सर आर्थिक समीक्षा होता है कि पिछले साल क्या क्या आय हुआ और क्या व्यय हुआ उसके बारे में विवरण देता है, और आने वाले साल के बारे में आय और व्यय के बारे में बताता है। ये पहले दोनों साथ में आता था, बजट और आर्थिक समीक्षा साथ में आता था। ये कब तक साथ में आता था? ये आर्थिक समीक्षा कौन तैयार करता है? ये इकोनॉमिक एडवाइजर तैयार करते हैं मुख्य रूप से। भारत के जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, बता सकते हैं कौन है इकोनॉमिक एडवाइजर? आपने ऑनर्स किया है हिस्ट्री से। ऑनर्स का क्या होता है? मतलब सुनते हैं लोग बहुत ऑनर्स किए हैं, क्या होता है ऑनर्स का? सर हिंदी में प्रतिष्ठा किसको कहते हैं? अच्छा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑनर्स ही कहते हैं। ठीक है, ये बताइएगा कि पुनर्जागरण क्या है? पुनः जागना या पुनः उठना, और ये इटली में हुआ था पुनर्जागरण मेन रूप से। और जब वहाँ बहुत सारी
कुरीतियाँ स्टार्ट हो गई थी, तो उसको लेकर लोगों ने आंदोलन किया था। अच्छा, भारत में 19वीं सेंचुरी को, जो 19वीं शताब्दी है, उसको सुधार का युग कहा जाता है, सोशल रिफॉर्म्स का। क्यों कहा जाता है उसको? देखिए सर, इस टाइम में बहुत सारे काम हुए जो धर्म को लेकर, फिर बहुत सारे ऐसे कुरीतियाँ थी उसको लेकर सुधार किए गए। जैसे में सती प्रथा को लेकर सुधार किया गया था, फिर विधवा पुनर्विवाह को लेकर हुआ था, फिर बाल भ्रूण हत्या को लेकर हुआ था। इस टाइप का सुधार किया गया। अच्छा, आपके नए जो जॉब प्रेफरेंस डाला है, BAS, BFS, उसमें ये SR डाला, इसका क्या मतलब है? सब रजिस्टर। अच्छा, आपने BPS नहीं डाला है, क्यों? पुलिस नहीं बनना चाहती हैं आप? सर, क्योंकि मैं फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करती। अच्छा, फिजिकल रिक्वायरमेंट आप पूरा नहीं करते। अच्छा, तो ये बिहार प्रशासनिक सेवा में जाने का क्यों मन बना है आप? क्या उसके पीछे कुछ, जैसा कि आपने बताया कि आप सीरियल देखती थी, तो ठीक है, वो चीज़ है, बट ये कुछ व्यवहारिक कारण बताइए। सर, व्यवहारिक कारण में जैसे मेरे पापा के फ्रेंड हैं, उनके बेटे हैं जो वीडियो हैं, उनको देख कर भी मैं बहुत प्रेरित हुई। उनके बारे में जब जानती थी, पापा बात करते थे उनके कार्यों के बारे में कि हाँ ऐसे काम करते हैं वो, और उनके बारे में बहुत जानती थी, सोचती थी, तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा, ये जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग है, ये इनका भारतीय संविधान के किस भाग में चर्चा किया गया है? सर, ये सिर्फ शायद 13। ठीक, सही है। और अभी जो आप देख रही हैं कि किसानों ने किस प्रकार से कुछ गणतंत्र दिवस के अवसर पे कुछ चीज़ें की हैं, उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखा है ना वो न्यूज़ क्या हुआ है? जी सर, अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये तो होना नहीं चाहिए था, और इससे हमारे जो देश की छवि है उसको नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वो 26 जनवरी का दिन था, जिस दिन पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश के मीडिया भी कवर कर रहे थे, और ये पूरे मीडिया में एक बात फैली जिसके कारण हमारे जो देश की छवि थी उसको ठेस पहुंच गई। तो आप मानती हैं कि किसानों ने गलत किया, किसान गलत थे? तो एक किसान एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते जिसमें किसान ही थे, क्योंकि कुछ ऐसे तर्क भी शामिल हो गए थे जिन्होंने ऐसा काम किया। तो आप मानते हैं कि किसानों को बदनाम करने के लिए किया गया? जरूरी है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, बट कुछ पेपर में पढ़ी थी मैं, उसमें था कि कुछ अराजक तत्व भी उसमें शामिल हो गए थे जिनका कोई मतलब नहीं था इसमें शामिल होने का। अच्छा, ठीक है। तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मना रहे थे और उसी दरमियान ये घटना घटी। ये क्या है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र में होता है कि जहाँ जनता के द्वारा शासन होता है, जनता अपना चुनती है सरकार और उसके द्वारा शासन होता है। अच्छा, तो लोकतंत्र क्या है? गणतंत्र लोकतंत्र दोनों से तो वही तो श्योर है। जी सर। तो क्या ब्रिटेन में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों हैं? सर, वहाँ राजतंत्र है। सर, राजतंत्र के द्वारा शासन होता है। तो जब राजतंत्र है तो क्या लोकतंत्र नहीं होगा? सर, लोकतंत्र भी है। अभी आपने कहा कि लोकतंत्र और गणतंत्र एक ही हैं, फिर वो गणतंत्र भी होगा। नहीं सर, गणतंत्र नहीं है। तो ये जो 26 जनवरी 1950 का जो डेट है, ये और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, तो ये उसी दिन क्यों लागू हुआ? इसके पीछे क्या है? सर, जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 19 ठीक है, वो आप हिस्ट्री आपका ऑनर्स है, वो रीजन आप जानती होंगे, मुझे पता है, मुझे लग रहा है और आपको जानना भी चाहिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन बताएं कि संविधान में ऐसा कुछ प्रोविजन था क्या? संविधान में कहीं ऐसा लिखा हुआ था क्या कि संविधान तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो? अच्छा, डोमिनियन का क्या मतलब? रियासत होता है। भारत ब्रिटेन का डोमिनियन रहा है कि नहीं रहा? कब से? देखा जाए तो 1764 के बाद से लेकर निश्चित हो गया था कि ब्रिटेन हमसे शासन करेंगे और 1947 तक। तो उसको हम डोमिनियन कहेंगे या गुलामी कहेंगे? तो गुलामी था ना, डोमिनियन तो नहीं होगा। डोमिनियन कब से?
ये बताइए कि अभी आपने कहा कि कृषि का जीडीपी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि जीडीपी की बात करें, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं, बहुत वर्षों से जीडीपी का तो लगातार, जीडीपी में कृषि का तो रोल लगातार गिरा है। तो सर उसमें आपको करेक्ट भी करने का कोशिश किया था कि सर्विस सेक्टर जो है उसका ज़्यादा वहाँ पे रोल हो रहा है, और इस पर प्राइमरी सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर नहीं हो रहा है। हालांकि जो आपने जीडीपी में फिलहाल जो बात की आर्थिक समीक्षा में इसी का ग्रोथ रेट हुआ है, ये चीज़ है, ये ग्रोथ रेट हुआ है, और इसमें बाकी चीज़ें में गिरावट आई है, उद्योग और सेवा क्षेत्र में गिरावट। बता सकते हैं कितने % की गिरावट हुई है? 6 पॉइंट समथिंग कुछ था सेवा क्षेत्र में, और उद्योग क्षेत्र में 8 या 9 पॉइंट समथिंग। श्योर है? जहाँ तक मेरे ध्यान है। ठीक है। ये बताइए, गणतंत्र दिवस पर इस बार किन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? सर इस बार कोई मुख्य अतिथि नहीं है। किन्हें आमंत्रित किया गया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उनको आमंत्रित किया गया। क्यों नहीं आए थे? सर क्योंकि वहाँ कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा स्थिति काम हो रही थी। गणतंत्र दिवस के दिन जो झांकी होती है, देखा आपने वो परेड? ये सर देखिए, एक शब्द है बीटिंग रिट्रीट, नाम सुना है आपने? बीटिंग रिट्रीट क्या मतलब है? बीटिंग रिट्रीट सर एग्जैक्ट नहीं मालूम। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जा सकते हैं।